ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है और ये एपिसोड काफ़ी ब्लॉकबस्टर भी होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राहिम को असल हकीकत मालूम हो जाती है कि वो अली नवाज़ का अडॉप्टेड बेटा नहीं बल्कि सगा बेटा है। अली नवाज़ राहिम के कमरे में आता है और बता देता है कि तुम मेरे हकीकी बेटे हो। मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी आफिया बेगम से शादी करने से पहले। तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्फन होम में रखा और आफिया से शादी के बाद तुम्हें घर ले आया। सबको यही लगा कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और अब ये सच मैं नहीं छुपा सकता। तो ये सुनकर राहिम के पैरों से तो ज़मीन निकल जाती है और उसे गुस्सा आता है और वो अपने बाप को बोलता है, मैंने आज तक आपको फरिश्ता समझा है बाबा, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ कि जान लेने वाला भी तो फरिश्ता ही होता है। तो अली नवाज़ राहिम से माफ़ी मांगने लगता है तो राहिम बोलता है, आपका प्यार झूठा था बाबा, आपके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा झूठा था, आप झूठे हैं, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस सच से बेहतर था कि मुझे झूठ के सहारे रहने देते। तो राहिम ये सारी हकीकत जानने के बाद घर से निकल जाता है गुस्से की हालत में। दूसरी तरफ शहरोज़ घर आता है तो ऐमन अली नवाज़ को सारी हकीकत बता देती है कि शहरोज़ ने कौन कौन सी गेम खेली है राहिम के साथ। तो जब अली नवाज़ शहरोज़ से बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया राहिम के साथ, तो शहरोज़ को गुस्सा आ जाता है और उस अपने बाप की गिरबान पकड़ लेता है। जब ऐमन उनको बचाने लगती है तो शहरोज़ ऐमन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ऐमन गिर जाती है और वहाँ पर आफिया बेगम भी आ जाती है, लेकिन शहरोज़ आफिया को भी धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो सोफे पर जा गिरती हैं। लेकिन शहरोज़ अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि एक माँ ही है जो उसे हर मुसीबत से बचाते हुए आ रही है। तो वहाँ पर आफिया बेगम की आंखें खुल जाती हैं और वो शहरोज़ को बोलती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप की गिरबान पकड़ने की। तो इस सदमे से अली नवाज़ को हार्ट अटैक हो जाता है। आफिया बेगम जल्दी से भागती हुई राहिम को बुलाने लगती है, लेकिन राहिम घर पर नहीं होता। आफिया बेगम खुद अली नवाज़ को हॉस्पिटल ले जाती है। ऐमन राहिम को कॉल करके बताती है कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। तो राहिम भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और ऐमन से पूछता है कि कहाँ है बाबा। तो ऐमन उसे बताती है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि हम आपके वालिद को नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर राहिम अपने आप को अकेला समझता है और खूब रोता है। फिर दिखाया जाएगा कि आफिया बेगम की आंखें खुल गई हैं, अब वो शहरोज़ का साथ नहीं देगी। जब फारूक मियाँ वसीयतनामा लेकर घर आते हैं और वसीयतनामा पढ़कर सबको सुनाते हैं कि अली नवाज़ भाई ने अपनी जायदाद का 80% का हकदार सिर्फ अपने सगे बेटे को ठहराया है। ये सुनकर शहरोज़ खुश होने लगता है, लेकिन राहिम को तो सारी हकीकत मालूम हो गई है कि वो अली नवाज़ का सगा बेटा है और शहरोज़ अडॉप्टेड, और आफिया बेगम भी ये हकीकत जानती है। तो यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है शहरोज़ को अरेस्ट करने, क्योंकि आफिया बेगम ने FIR करा दी कि शहरोज़ ने अली नवाज़ का कत्ल किया है और वो सब के सामने सारी हकीकत बता देगी कि शहरोज़ ने अली नवाज़ को मारा है और ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये सुनकर राहिम को गुस्सा आ जाता है और शहरोज़ का गिरबान पकड़ लेता है और कि तुमने मेरे बाबा की जान कैसे ली, और यहाँ पर पुलिस शहरोज़ को अरेस्ट करके ले जाती है। और आफिया बेगम राहिम से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन शहरोज़ मेरा बेटा नहीं था, हमने उसे अडॉप्ट किया था।